हेलो फ्रेंड, जैसे कि इसका भारत का भूगोल में आपका स्वागत है। और जैसे कि इसका 10 पार्ट तक आपको शॉर्ट टाइप जो लेक्चर था वो आपको बता चुका था। आज आपका 11वां पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अब देखिए, आपको दर्रे के बारे में बता रहे थे। कुछ पार्ट जो था इसमें जो छूट चुका था वो अभी देख लेंगे। तो दर्रे में आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच गया था उसको देख लेते हैं। कल वाले जो पार्ट था तो इसमें देखोगे भारत का भूगोल में आप यहाँ पे कि कुछ दर्रा बच गया था। जो दर्रे हैं जैसे कि पालघाट दर्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पालघाट दर्रा हो गया, उसके बाद थालघाट भोरघाट देख चुके थे, पालघाट बच गया था। पालघाट दर्रा ये आपको केरल में मिल जाएगा। केरल में कौन सा दर्रे पाए जाते हैं? तो पालघाट दर्रा। और जो विशेषताएं हैं तो यहाँ देखिए ये पालघाट दर्रा कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे देखो, कालीकट और त्रिचूर से कोयम्बटूर इंदौर रेल एवं सड़क मार्ग से गुजरता है। कौन सा दर्रा? तो ये पालघाट दर्रा। ये आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। और जो थांगला दर्रा है ये उत्तराखंड में पाया जाता है। यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे जो थांगला दर्रा है यहाँ पे ये आपको उत्तराखंड में पाया जाता है। और इसमें इसका जो विशेषता है, इसका कोई विशेषता नहीं, ये भी आप नोट कर लेना। तो उसी प्रकार से सेनकोट दर्रा जो है ये केरल में पाया जाता है। अब सेनकोट दर्रा जो है केरल में पाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक? इसका विशेषता ये है कि तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है सेनकोट दर्रा। इसको नोट कर लेना। और दर्रे का यहाँ पे बहुत, जैसे कि यहाँ पे नक्शे देख सकते हैं आप। नक्शा का जब टॉपिक आएगा तो उसमें पूरा डिटेल में बताया जाएगा कहाँ से कौन कहाँ से कहाँ तक कौन पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ियाँ का श्रेणी बताया जाएगा। जैसे ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, सब चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। और जो ये सब जो टॉपिक है वो आपको उसी टॉपिक में बताया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि बुर्जिल दर्रे हो गए, और यहाँ पे पीर पंजाल दर्रा हो गया, बनिहाल दर्रा हो गया, ये सब आपको जैसे कि कल आपको बताया था वो आपको याद कर लेने हैं। और जो समझने का प्रोसेस है वो मैं आपको जब इसका जो टॉपिक हैगा जो मानचित्र वाला हो गया या इसका फिगर वाला, उसमें आपको एकदम कंप्लीट में बताया जाएगा। आप इसको नोट करते चलिए और याद करते चलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सतलज गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। यहाँ देखो सतलज गंगा, हम टॉपिक क्या देख रहे हैं? सतलज। सतलज जो नदी बहती है, और गंगा के एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, और ये तीनों का मैदान के बारे में विस्तार देख लेते हैं। और ये जो है उत्तर का विशाल मैदान है, ये उत्तर का विशाल मैदान है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, टॉपिक बाय टॉपिक। देखो इसमें उत्तरी राजस्थान एवं पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तरी भारत के असम राज्य तक का भाग सम्मिलित है। किसमें? तो इसमें तो ये सतलज गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान जो उत्तर का विशाल मैदान में, ये सब उसमें सम्मिलित है। उत्तर का विशाल मैदान में कौन सा सम्मिलित है? देखिए इसमें फिर से सुन लो। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें उत्तरी राजस्थान एवं पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तरी भारत के असम राज्य तक मतलब कि सम्मिलित है। जो उत्तर का विशाल मैदान में ये सब सम्मिलित है। चलिए ये आपको हो गया फर्स्ट ऑफ। आई होप ये आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसका विस्तार पाकिस्तान जो है, इसका विस्तार कहाँ से हुआ था? इसका विस्तार पाकिस्तान, सिंधु नदी का मैदान। सिंधु नदी का मैदान, नदी होती है तो उसका मैदान भी होगा। तो सिंधु नदी का मैदान एवं बांग्लादेश गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान में भी है। तो इसको नोट कर लेना। इसमें यहाँ पर भी है जो मैं बता रहा हूँ। और आगे देखो तीसरा थर्ड प्रोसेस इसका देखो, यह मैदान सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र, जैसे कि देखिए यहाँ पे सब चीज़ सतलज आ गया, गंगा आ गया, ब्रह्मपुत्र तीनों आ गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखो, यह मैदान सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र और उनकी अनेक सहायक नदियों द्वारा लाकर जमा की गई कांप मिट्टी से बना है। कौन सी मिट्टी? कांप मिट्टी से बना है। तो अतः यह बहुत ही उपजाऊ होती है। जो मिट्टी होती है, नदी जो होती है, मिट्टी को मतलब पहाड़ों से टकराती है, बहुत जगह का मिट्टी को मिला के मिनरल्स को, मतलब एक तरह से मिलावटी मिट्टी होती है, बहुत उपजाऊ होती है नदी की मिट्टी। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, इसको समझ लेना। अब आगे देखो, लास्ट प्रोसेस है यहाँ पे देखो, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में देख लो। यहाँ पे ये भी जो है ना उत्तर का विशाल मैदान में ही आता है एक तरह से। सिंधु सतलज समूह एवं गंगा नदी समूह के बीच जल विभाजक, क्या बोला है? जल विभाजक का काम करती है, जल का विभाजक का काम करते हैं। फिर सुनो, सिंधु सतलज समूह एवं गंगा नदी समूह के बीच जल विभाजक का काम कौन करती है? तो अतः इस मैदान के पश्चिमी एवं पूर्वी भाग
क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी मैदान कहलाते हैं। और जो है जल विभाजक का काम करते हैं। ये सब नदियाँ जो सिंधु सतलज समूह एवं गंगा नदी समूह के बीच जल विभाजक का काम करते हैं। तो इतना आई होप समझ में आ चुका है। अतः इस मैदान के पश्चिमी एवं और इस मैदान जो है पश्चिमी एवं पूर्वी भाग में क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी मैदान कहलाते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे का टॉपिक आपका प्रोसेस यहाँ पे देख लो। जो आपका ये प्रोसेस देखो भारत का भूगोल में, जैसे कि अब इसका नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आपको कल बताया था कि इसका जो कुछ बड़ा पार्ट आएगा, तो बड़ा पार्ट नहीं कुछ ज़्यादा बताऊंगा, तो वीडियो शॉर्ट में ही देगा, तो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है हमको। तो अब समझिए। अब देखो उत्तर का समझते, उत्तर का प्रोसेस में यहाँ देखो उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान में यहाँ पर टॉपिक देखो, क्योंकि पश्चिमी मैदान आ गया, पूर्वी मैदान आ गया, और यहाँ पे देखो पश्चिमी मैदान में तीन चीज़ जुड़ा हुआ है। एक हुआ सिंधु का मैदान, एक हो गया पंजाब एवं हरियाणा का मैदान, एक हो गया राजस्थान का मैदान। पश्चिमी मैदान में ये सब आ गया, याद करने में आपको सुविधा होगी, ऐसे समझ लेना। पश्चिमी मैदान में उत्तर का विशाल मैदान में, पश्चिमी मैदान में ये सिंधु का आ गया, पंजाब एवं हरियाणा का मैदान आ गया, और राजस्थान का मैदान आ गया, ये सब आ गया। क्लियर। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे समझना पूर्वी मैदान में आपका हो गया केवल गंगा का मैदान एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसको नोट कर लेना। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया, इतना दूर तक आई होप समझ में आ चुका होगा। अब समझते हैं कि पश्चिमी मैदान क्या है। चलिए समझते हैं। अब देखो सिंधु का मैदान भारत में इसका सतलज बेसिन ही आता है। सिंधु का मैदान जो है भारत में इसका सतलज बेसिन ही आता है। अतः भारत में इसे सतलज का मैदान भी कहते हैं। भारत में इसे सतलज का मैदान भी कहते हैं, किसे, सिंधु का मैदान को। तो इतना चीज़ पता चल गया आपको, ए टॉपिक समझ में आया। अब बी समझते हैं। चलिए अब देखो पंजाब हरियाणा का मैदान जो होता है, पंजाब और हरियाणा का मैदान, इसके बारे में देख लेते हैं। तो उसके बारे में बोल रहा है पंजाब और हरियाणा का मैदान, यह पश्चिम में स्थित मैदानी भाग है। पंजाब और हरियाणा का मैदान के बारे में बोल रहा है, ये पश्चिम में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम में। तो यहाँ पे देख सकते हो पश्चिमी मैदान में ये है ना, तो ये इसमें पंजाब देखो कहीं ना कहीं मिलेगा। ये देखो यहाँ पंजाब मिल चुका है आपका। तो उसी प्रकार से यही पश्चिम में स्थित मैदानी भाग है। तो कौन है? जो पंजाब एवं हरियाणा, ये सभी पंजाब पश्चिमी मैदान में आता है, तो में फैला हुआ है। तो इसमें सतलज, व्यास एवं रावी नदियाँ बहती है। सतलज, व्यास एवं रावी नदियाँ बहती है। यह मुख्यतः बांगर से निर्मित है। किससे निर्मित है? बांगर से निर्मित है। लेकिन नदियों के किनारे एक संकरी पट्टी में, नदियों के किनारे क्या बोला, संकरी पट्टी में खादर भूमि पाई जाती है, उपजाऊ भूमि पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में बेट कहा जाता है। और जिसे स्थानीय भाषा में बेट कहा जाता है, इसको नोट कर लेना, बेट कहा जाता है। इस मैदान में 5 दोआब स्थित है जो निम्नलिखित है। इस मैदान में 5 दोआब स्थित है। अब दोआब को याद करना पड़ेगा आपको। जैसे दोआब कौन है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 दोआब है यहाँ पे। तो उसी प्रकार से यहाँ देखना दोआब है, तो ये अवस्थित कहाँ कहाँ से है, तो उसको चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इतना चीज़ समझो आप दोआब समझने के लिए, कि अब देखो बिष्ट दोआब जो है कहाँ पे अवस्थित है? ये है व्यास एवं सतलज के बीच में है बिष्ट दोआब। उसी प्रकार से बाड़ी दोआब जो है व्यास एवं रावी के बीच पाया जाता है। क्लियर। ये दोनों आपका कंप्लीट हो गया। रचना दोआब जो है रावी और चिनाब के बीच पाया जाता है, ये भी कंप्लीट। अब देखिए चाज दोआब कहाँ से अवस्थित, कहाँ पे स्थित है? चलिए देखिए, चिनाब और झेलम के बीच में अवस्थित है। सिंध सागर दोआब जो है झेलम, चिनाब एवं सिंधु के बीच है। क्या बोला है? सिंध सागर दोआब जो है झेलम, चिनाब एवं सिंधु के बीच में है। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। दोआब जो तो 5 ठो पढ़े थे, तो वो आपको बता चुका हूँ मैं। इसको आप नोट कर लो या PDF में देखो और याद करो। अब देखो इसका बी हो गया, ए हो गया आपका कंप्लीट, बी हो गया कंप्लीट। अब सी करा देता हूँ। अब देखो सी में देखो यहाँ पे राजस्थान का मैदान कहाँ पे है? चलिए उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। राजस्थान का मैदान, इसका विस्तार अरावली के पश्चिम से लेकर, अरावली पर्वत होते हैं, तो उसी के बारे में बोला। राजस्थान का मैदान, इसका विस्तार अरावली के पश्चिम से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक है। भारत पाकिस्तान की सीमा तक है। अरावली से लेकर भारत पाकिस्तान की सीमा तक है। तो यह यहाँ की प्रमुख नदी जो है लूनी है। यहाँ की प्रमुख नदी का नाम लूनी है, जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। जो क्या बोल रहा है? जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। उसी तरह सांभर, डिडवाना और
देखिए यहाँ पे पचपदरा आदि इस मैदान की प्रमुख नमकीन झीलें हैं। और जो नमकीन झीलें हैं तो पचपदरा आदि इस मैदान की प्रमुख नमकीन झीलें हैं। इसकी पानी जो है मतलब कि नमकीन है, खारा है, इस तरह से समझ सकते हो। और सांभर झील को नोट कर लेना। और भारत की सबसे बड़ी अनंत स्थलीय आप कह सकते हो, यहाँ पे देख लो, इनलैंड नमकीन झील है, ये भी आप कह सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक यहाँ का नमकीन झील सी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ लास्ट बच गया यहाँ पूर्वी मैदान। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आप देखोगे थोड़ा डिटेल में। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे पूर्वी मैदान के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे पूर्वी मैदान में हम देखे थे कि यहाँ पे गंगा का मैदान था और ब्रह्मपुत्र का मैदान था, तो उसी के बारे में आप देख लेते हैं। गंगा का मैदान, इस मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में इस मैदान की, और यहाँ देखो ये की है, इस मैदान की गहराई अधिक है। और इस मैदान की क्या है, गहराई अधिक है। गंगा के मैदान को धरातल के विचार से 2 भागों में बांटा गया है। और गंगा का मैदान को धरातल के 2 भागों में बांटा गया। आप इसको नोट कर लेना। चलिए पूर्वी मैदान तक कंप्लीट, अभी कल का नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें बताया जाएगा। और ब्रह्मपुत्र इसमें छूट गया, वो जो कल बताया जाएगा। आई होप ये आपको जो 2 पार्ट है, आपको इसका जो 2 पेज में अभी बताया वो आपको समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लेना। अगर समझ में आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए, ताकि नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसको जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट कर लेना और उसको प्रॉपर तरीके से याद करो और समझ के याद करो, ताकि भूलो ना कभी। चलिए आज का शॉर्ट टाइप जो वीडियो है इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में।